नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिव है, निगेटिविटी को दूर रख रहे हैं, अपने आप से जितना हो सके अपने ऊपर काम कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में आप लोगों को करना। ठीक है, बिकॉज जितना आप सेल्फ लव में आते हो, जितना आप अपने आप से जुड़ते हो, उतना आप निगेटिविटी से दूर होते हो, उतना आप सुकून से रह पाते हो। बिकॉज़ आजकल के डेट में जो हो रही है, डे टू डे लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हम लोग देख रहे हैं, इवन सभी लोग देख रहे हैं कितना कुछ हो रहा है। एंड इवन ये साल की ही अगर मैं बात कहूँ तो आप लोगों को खुद पता है कि ये साल कितने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, कितने बड़े बड़े मतलब चीज़ें लेके आ रहे हैं, जहाँ पे फ्लड से लेके टिल डेथ कितना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन। तो ऐसे समय में ऑफ कोर्स हर किसी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हर किसी को अपने प्रियजनों से कनेक्ट रहना चाहिए। बिकॉज़ आजकल के डेट में लोग सिर्फ एक ऐसी चीज़ बन रही है जहाँ पे आप लोग सिर्फ, मैं आप लोगों की ही बात नहीं कर रही हूँ, हर कोई सिर्फ अपनी उस चीज़ के पीछे भाग रहा है जो अभी फ़िलहाल आपको मिल नहीं रहा है। एंड सालों साल आप उस चीज़ के पीछे भागते रहते हो, अपना सक्सेस, अपना नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, इन सब के पीछे ही हर कोई भागता है। ठीक है, दैट्स ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप लोग सेल्फ लव को मिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनों का वो प्यार मिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा है कि अंदर से सारे लोगों के मन में सिर्फ खालीपन है एंड वो भरने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए ही मैं बोलती हूँ। बिकॉज सी, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन वही होता है, भले ही आपका लव लाइफ में हो, आपके कैरियर में हो, आपके कोई भी प्रॉब्लम में हो, जब आप उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करते हो, जब आप अपने अंदर चीज़ों को सॉल्व करने लगते हो, तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं दूर होते ही जाते हैं। ठीक है, ये मेरे कहने का अर्थ ये है, बिकॉज़ आप लोगों को पता ही है कि अभी का माहौल कैसा चल रहा है। इवन अगर मैं सिर्फ असम की बात करूँगी तो गलत होगा, पूरा वर्ल्ड में जो आज के डेट में जो ये फ्यूनरल हुआ है, जो जुबिन गर्ग जी का है, जो कितना बड़ा फ्यूनरल हुआ है, राइट, सभी को पता है। हर पोस्ट, हर मीडिया, हर सोशल मीडिया हैंडल में आपको वही देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज़ रियली नॉट सो ईजी फॉर अस इवन। तो इसलिए मैं बस ये कह रही हूँ कि इनका जो भी ये लॉस हम सभी ने देखा, ये कहीं ना कहीं एक लाइफ लेसन है हर किसी के लिए। ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ दे के ये गए हैं आज के डेट में। तो येस, वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम एंड आगे हमें भी चीज़ें करनी चाहिए, ऑफ कोर्स लोगों के लिए चीज़ें करनी चाहिए। बस थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए, अपने आप से जुड़िए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो हम रेगुलरली बोलते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई बोलता है कि सेल्फ लव करो, अपने आप से जुड़ो, अपनी खुशी की परवाह करो, अपनी चीज़ों की परवाह करो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन उस खुशी की परवाह करते करते, उस चीज़ों को परवाह करते करते कहीं ना कहीं दूसरों को लोग हार्म भी कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज कोई किसी को हार्म करने के लिए यहाँ पे इस दुनिया में डिवाइन ने हमें क्रिएट नहीं किया। भगवान अल्लाह ने हमें यहाँ पे ये क्रिएट इसलिए नहीं किया कि आप जाके किसी और के साथ गलत करो, इसलिए क्रिएट किया है कि आपका जो सोल पर्पस है आप उसको पूरा करो। ठीक है, तो बस मुझे लगा कि ये इंट्रोडक्शन में मुझे बोलना चाहिए। आई नो इंट्रोडक्शन पार्ट कोई नहीं सुनता है, लेकिन जो लोग भी सुनेंगे उनके लिए ऑफ कोर्स एक कहीं ना कहीं उनके लिए ही ये मैसेज होगा, जो लोग सुनेंगे। एंड बाकी विल प्रोसीड टू द रीडिंग। तो रीडिंग आज आप लोगों को पता है, सॉरी गाइज थोड़ा टाइम मैंने ले लिया बिकॉज काफ़ी ज़्यादा भावुक हूँ आज के डेट में, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस को फील कर पा रही हूँ, जो कि इस ग्रेट लेजेंड के जाने से हुआ है। तो ऑफ कोर्स वी हैव टू कम बैक टू आवर डेली लाइफ, जो कि हम इसको पीछे नहीं छोड़ सकते। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर प्रेडिक्शंस। तो आज का जो टॉपिक है, ऑफ कोर्स आज इट्स ऑल अबाउट योर मैरिज। ठीक है, तो आज आपकी शादी के ऊपर ही हम चीज़ें देखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि क्या आपके कोई कार्मिक लेशंस है जो आपको शादी से पहले कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, क्या उनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, मतलब जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस का हम लोग यहाँ पे नाम बोलते रहते हैं, तो क्या ऐसे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस में ही आप लोग रहोगे। इसके लिए आप लोगों की इस तरीके से डिलेज या शादी नहीं हो पा रही या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं शादी का, तो क्या ऐसे कोई रीज़न है, वो देखते हैं। एंड लास्ट में हम ये देखेंगे, गाइडेंस मांगेंगे डिवाइन से कि आप लोग कैसे
मतलब कितनी जल्दी आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर टॉपिक। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड फॉर पाइल सिलेक्शन, जो कि आपको अपनी रीडिंग को सिलेक्ट करना है, राइट। तो उसके लिए आप टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएगा। फॉर पाइल सिलेक्शन जाइए, वहाँ पे 2 ब्यूटीफुल इमेजेस है, इमेज को देखिए। अगर आपको कोई भी इमेज अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उस इमेज से रीडिंग को देख सकते हैं, वरना आप अपने जन्म के महीने से रीडिंग को चूज़ कर सकते हैं, जो आपको पाइल सिलेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे सिर्फ हिंदी में ही बोलनी है, लाइक अगर मैं इंग्लिश यहाँ पे वर्ड यूज़ भी करती हूँ बीच में तो लोगों को समझ नहीं आता है। तो यस, मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ यहाँ पे। एंड बेसिकली ये चैनल हिंदी में ही मैंने किया है, तो ऑफ कोर्स अभी तक हिंदी में ही मैं करती हूँ। बस 1-2 वर्ड कभी कभी आ जाते हैं, तो वो एक्चुअली हैबिट भी है, तो कहीं ना कहीं आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी में बोलने की कोशिश नहीं करती हूँ। ऑफ कोर्स मैं कोशिश करती हूँ एंड मैं करती रहूँगी, लेकिन 1-2 पॉइंट को लेके आप लोग पिक मत किया कीजिए, ठीक है। तो बस वही है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम टाइम स्टैम्प्स में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल रिंग को चूज़ किया है तो चलिए अभी देखते हैं ऑल अबाउट योर मैरिज, ठीक है। एंड अगर आपका जन्म का महीना जनवरी से जून के बीच में है तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी शादी से ही स्टार्ट करते हैं कि आपकी शादी कैसी हो सकती है, कैसे पर्सन हो सकते हैं। थोड़ा बहुत तो मैं वो बताऊँगी बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फिर देखते हैं कि क्या है, ये लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, वो भी ऑफ कोर्स टॉपिक रहेगा। टॉपिक के बीच में मैं सारी चीज़ें देखूंगी, ठीक है। तो बस कोई भी पॉइंट को स्किप मत कीजिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए। एंड जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं सुना है जाके सुन लीजिए, क्या पता आप लोगों को आपके सवालों के आंसर्स मिल जाए किसी चीज़ का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 1 मिनट, जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इट्स 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, कार्ड खुद से वो हो गया, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, टावर। ओके, तो आपके मैरिज के बारे में बताने से पहले मैं ये बताती हूँ कि अभी आप लोग क्या सिचुएशंस को फेस कर रहे हो मैरिज से पहले, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे यहाँ पे कितना मतलब सारे सोर्स के ज़्यादातर कार्ड्स निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टावर है, 5 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स। तो देखिए इस वाले पाइल में जो भी लोग हैं ना, आपके मैरिज को लेके सिचुएशंस अभी काफ़ी ज़्यादा टफ आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। टावर आया है जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है। तो यस, काफ़ी बड़े बड़े मेजर चीज़ें आप लोगों को भुगतने को मिल रही है फॉर योर मैरिज। बिकॉज अगर आप मैरिज करना चाहते भी हो तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आप मैरिज को लेके ईज़िली मतलब उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अभी ये कोई भी ब्लॉकेजेस हो सकता है, किसी पार्टनर की तरफ से आ सकता है, या आपका खुद का ही माइंड का क्रिएट किया हुआ कोई ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। सी 5 ऑफ सोर्स में ये पर्सन कैसे सर को पकड़ के कितना मतलब जैसे कि एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। तो जब भी मैरिज की बात आती है आप लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हो। अभी सिचुएशंस भले ही जो भी क्यों ना हो, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आप लोग अभी क्या सिचुएशन देख रहे हो अपने जीवन में, ठीक है। तो वो चीज़ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी मैरिज करनी ही नहीं है, आपने जैसे बैकआउट ही कर लिया है, बिकॉज आपका अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से आप इमोशनली अभी ड्रेन्ड एनर्जी में हो, जहाँ पे आप
अभी इमोशनली जुड़ ही नहीं पा रहे हो कि आपको शादी करनी भी है। हो सकता है आपके खुद के प्रॉब्लम्स, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आप कहीं ना कहीं अभी शादी से आप जैसे दूर भाग रहे हो। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा धोखे खा खा के आप लोग मतलब डन हो गए हो। बोलते हैं ना कि आई एम डन, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे हो गई है कि आप लोग मतलब तंग आ गए हो कि हमेशा मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम्स क्यों होता है, हमेशा मेरी ही शादी में दिक्कतें क्यों आती है। अगर इतना ही दिक्कत आता है तो मुझे तो शादी ही नहीं करनी, मुझे तो भरोसा ही नहीं है शादी के ऊपर। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में अभी तो फ़िलहाल देख ही रहे हो। एंड टावर की एनर्जी है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक मतलब सब चीज़ों को ख़त्म करने वाली एनर्जी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो जिनको ऑलरेडी, जो लोग मैरिड है, जिनकी शादी टूटी है, एंड आप लोग सोच रहे हो कि मुझे सेकंड मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वैसे कंडीशंस में भी आप लोग हो सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा मतलब एक पेन मुझे दिख रही है आप लोगों के मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है। इसको हम एक बार क्लैरिफाई कर ही लेते हैं टावर को। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ऐसे लेवल पे अभी है, ओके 10 ऑफ वंस, यस। कुछ लोग अभी ऐसे लेवल पे है जहाँ पे आप फाइनेंशियली, अगर मैं कहूँ तो आप स्टेबल हो चुके हो, ठीक है। फाइनेंशियली आप चीज़ों में अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर मैरिज की बात आती है तो मैरिज को लेके आप सोचने पे मतलब आप सोचने लग जाते हो क्या होगा। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे हो सकते हैं जिन्होंने सारी जिम्मेदारी अपनी फैमिली के ऊपर छोड़ दिया है कि फैमिली वाले जिनसे शादी करने के लिए बोलेंगे मैं उन्हीं से शादी कर लूँगा, कर लूँगी, जो भी आपकी एनर्जी है। आप मेल फीमेल जो भी हो, ये जनरलिस्ट रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जेंडर के हिसाब से मैं नहीं बोल रही हूँ। तो ऐसी एनर्जी में आप लोग हो। कुछ लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज करना चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि अरेंज मैरिज मैं करूँगी, लव के ऊपर तो भी भरोसा ही नहीं रहा, लव में हमेशा धोखा मिला है, ये प्रॉब्लम्स हुआ है, हमेशा मैं कार्मिक पार्टनर को मैंने अट्रैक्ट किया है, ये वो। तो क्यों हो रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है जिसके लिए आपको, ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। मनी लॉसेस, मतलब कुछ लोग ऐसे भी है जो करीब लास्ट 4-5 ईयर्स से आपको काफ़ी ज़्यादा पेन मिल रहा है आपके लव या मैरिज के रिगार्डिंग। अगर पार्टनर के साथ आप सोच रहे थे तो पार्टनर ने हो सकता है बैकआउट कर दिया है आपसे, आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, तो आपकी लव रिलेशनशिप भी सही नहीं चल रहा है, शादी के लिए चीज़ें भी नहीं हो रही है, ऊपर से आपकी एज भी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ने आपको घेर के रखा है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग कर करके पता नहीं कितने सारे लोग एकदम मतलब एनजाइटी स्ट्रेस में ही चले गए हो, ठीक है। टावर की एनर्जी है, तो कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो काफ़ी सीवियर वे में होगा कि आपको हमेशा हेडेक रहता है, हमेशा मतलब आप लोग रोते धोते रहते हो, नींद नहीं आती है प्रॉपरली। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत फील हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कार्ड पे मुझे बार बार नज़र जा रही है, वो है ये 8 ऑफ कप्स पे, जहाँ पे ये पर्सन आगे जा रहा है। आगे देखिए क्या है, सन है, सनलाइट, ठीक है। जैसे कि सूर्य उदय यहाँ पे हो रहा है, दैट मीन्स जो भी अभी तक आप लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स दिखा रहे यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान जी, अल्लाह, आप जिनको भी मानते हो, जो भी आपको भी प्रॉब्लम्स दिखाया जा रहा है, वो सी द स्टार की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये आपको कुछ ना कुछ तो सिखाया जा रहा है, राइट। कुछ ना कुछ डिवाइन आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, जिसके लिए आपका ये सिचुएशनशिप है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं आपके स्पाउस के बारे में, देखते हैं डायरेक्टली। ये तो मैं आप लोगों के एनर्जीज चेक कर रही थी, ठीक है। इतना तो आपको अभी तक समझ में तो आ गया है कि चलो कुछ तो है, जो हमें अभी आस दिख तो रही है, कुछ तो है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो अब हम आते हैं डायरेक्टली आपके मैरिज की रीडिंग के ऊपर कि आपके पर्सन कैसे होंगे, उनके साथ क्या आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, क्या कोई मतलब कार्मिक लेसन्स आपको पहले मिलेंगे शादी से पहले, या कुछ भी हो, क्या आप अभी फेस कर रहे हो। तो सारी चीज़ें अभी हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर के बारे में। पहला क्वेश्चन ही है, मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पर्सन से होगी। आपको हताश नहीं होना है कि शादी नहीं हो रही है, क्या मेरी शादी कभी होगी भी। तो सी पहला कार्ड क्या है, 2 ऑफ कप्स। इतना ब्यूटीफुल कार्ड पहले ही डिवाइन ने आपको दे दिया है ताकि आप नेगेटिव ना सोचो कि आपकी शादी होगी ही नहीं, ठीक है। तो पहला कार्ड तो काफ़ी ब्यूटीफुल आया है, 2 ऑफ कप्स। दूसरा क्या है, 3 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, सी। तो मैरिज के लिए तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव वे में निकल रही है, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप्स, लवली। बहुत ज़्यादा ही मतलब सुंदर आप लोग के लिए यहाँ पे आ रहे हैं कार्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, यस।
पेज ऑफ सोर्स। ओके, आई होप आप लोग को कार्ड सारे दिख रहे हैं। सॉरी गाइज, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है तो मैं जैसे तैसे रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड द हेरोफेंट, ओ माय गॉड, जब हेरोफेंट आ जाती है रीडिंग में, वो भी मैरिज के रीडिंग में, तो मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। मेजर अरकाना का कार्ड आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले सवाल का आंसर, क्या आपकी शादी होगी? ऑफकोर्स यस, 100% होगी। तो ये थॉट तो अभी इस वक्त ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी शादी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन सी गाइज, मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, दिस इज़ जनरल रीडिंग, ठीक है। तो जनरल रीडिंग में जो भी टाइम फ्रेम आते हैं, जो भी चीज़ें आती है, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली आपके साथ वही वाला सीन हो, ठीक है। लेकिन अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हेरोफेंट आया है, डिवाइन ने पहले ही यस बोल दिया है, ताकि इस रीडिंग को आप लोग एंजॉय करके देख पाओ, इस रीडिंग को आप क्लेम कर पाओ, ठीक है। तो यस, आपकी ये जो मैरिज मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन के साथ, एक तो ये जो आपकी मैरिज है, जो आपका सवाल है कि क्या ये कोई स्पिरिचुअल मैरिज हो सकती है, कोई पर्पस से ये मैरिज आप दोनों की होगी, देन यस, ये जो भी मैरिज आपके जिस भी पर्सन से होने वाली है, जो भी ये पर्सन है, इनके साथ ऑफ कोर्स आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, जहाँ पे डिवाइन आपको आप दोनों के पर्पस तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी पर्पस तक लेके जाने का मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी आप लोगों की मैरिज होगी अपने स्पाउस के साथ, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, वो मैरिज से पहले भी आपको चैलेंजेस मिलेंगे। एंड जब आप लोगों की मैरिजेस होगी उसके बाद आपको आपका पर्पस मिलेगा कि क्यों इतने टाइम से आप लोगों को इन सब चीज़ों पे रखा गया था, क्या पर्पस है। मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता, वाई मी। तो इस वाई मी का जो आप अपने आप से सवाल पूछते हो, उसका आंसर आपको मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो अभी हम आते हैं आपके पार्टनर के ऊपर। ये जो भी व्यक्ति होंगे, ये व्यक्ति भी आपको काफ़ी मेहनत, काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद ही ये व्यक्ति आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पर्सन के साथ ऑफ कोर्स आपका तो कनेक्शन होगा ही, जो मैंने ऑलरेडी कहा है, जो भी कनेक्शन होगा काफ़ी हायर सोल कनेक्शंस होगा, जहाँ पे भले ही आप दोनों कोई कार्मिक फेज में चले जाओ, भले ही कोई सेपरेशन में चले जाओ, भले ही लड़ाई झगड़ा हो आप दोनों के बीच में बिफोर मैरिज, अल्टीमेटली डेस्टिनेशन इज़ मैरिज। यहाँ पे मैरिज तो होनी ही है आप दोनों की, ठीक है। अभी भले ही डिवाइन जैसे भी डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें रिवील करेंगे आपको, लेकिन ये चीज़ होगी। अब हम आते हैं आपके पर्सन के ऊपर। तो ये जो व्यक्ति है, ये पर्सन काफ़ी, इनका अगर मैं नेचर कहूँ तो काफ़ी लविंग पर्सन होंगे, केयरिंग पर्सन होंगे, आप के लिए फ़िक्र इनका काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये पर्सन वो फ़िक्र आपको दिखाएंगे, आपको वो एनर्जी फील होगी इस पर्सन से कि ये पर्सन मेरे लिए इतना ज़्यादा करते हैं, क्यों करते हैं। तो ये वाली वाइब्स आपको अंदर से आएगी, बिकॉज दिस पर्सन विल मीन लॉट। ये पर्सन आपके लिए बहुत मतलब बड़े बड़े काम कर जाएंगे जो अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। लेकिन उस दौरान ऐसी चीज़ें भी होंगी विद द 5 ऑफ सोर्ड्स कि कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी होंगे आपके लाइफ में जो आपको इस पर्सन से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। जो आप कार्मिक साइकिल, जो हम लोगों का पॉइंट था कि क्या कोई कार्मिक लेसन्स रहेगा बिफोर मैरिज, तो यस रहेंगे। आप दोनों को ऊपर वाला बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे इस मैरिज से पहले। जो भी लोग आज पाइल 1 में पहुँचे हैं, मैं उनको पहले ही बोल रही हूँ कि ये जो रीडिंग आप लोगों के लिए आई है, कोई नॉर्मल ऐसे ही मतलब लव एट फर्स्ट साइट वाली रीडिंग नहीं है, ये काफ़ी डीप रीडिंग आज निकल के आई है, ठीक है। एंड अभी नवरात्रि के टाइम में मैं ये चीज़ शूट कर रही हूँ, तो यस यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो भी लोग आपके लाइफ में आएंगे इस कनेक्शन को सेपरेट करने के लिए, इस कनेक्शन को आपसे दूर करने के लिए, वो जो दूरी होगी आप लोगों की, वो जो सेपरेशन होगी, या आप गो थ्रू ऑलरेडी कर रहे हो कोई सेपरेशन में, या जो भी आपके सिनेरियोज़ है, यहाँ पे आप बस लाइफ का लेसन्स ही लर्न करोगे। यहाँ पे आपको अपने पर्पस की तरफ आगे लेके जाएगा ये मैरिज, ठीक है, ये पर्सन। तो ये पर्सन जब भी आपको मिलेंगे, वो ऐसा कोई माहौल हो सकता है कि ये आपको आपके लाइफ में किसी ऐसे मोड़ पे मिले जिस टाइम आप अपने लाइफ में लॉसेस में जा रहे हो, आप अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल में थे, आप इस टाइम में इस पर्सन से मिल सकते हो जहाँ पे हर कोई आपका हाथ छोड़ देगा, उस टाइम ये पर्सन आपका हाथ थामेंगे, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पाइल टुडे, ठीक है। दूसरी बात है, ये पर्सन काफ़ी अच्छे दिखने वाले होंगे,
ठीक है, एक हीलर की एनर्जी, सी हेरोफेंट की एनर्जी है। तो ये कोई स्पिरिचुअल हीलर, कोई आपके मेंटर, कोई एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा चीज़ों को, आप लाइफ का मीनिंग को समझोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति आने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आने लगे हैं, कुछ तो है इस व्यक्ति के अंदर, जिसलिए ये व्यक्ति मुझसे कनेक्ट होने के बाद मैं इतना स्पिरिचुअल हो गया हूँ या हो गई हूँ, जो भी अकॉर्डिंगली आप देखिए। तो ये पर्सन, आपके स्पाउस, कुछ लोगों के लिए आपके कोई बचपन के दोस्त हो सकते हैं जो बहुत सालों के बाद आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपके वर्क कलीग हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हो। ये आपकी कोई मेंटर, कोई आपके बॉस हो सकते हैं, कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड में से हो सकते हैं। तो जिनके साथ भी जो एनर्जीज है आप देखिए, ये पर्सन के साथ भले ही आप डिस्टेंस में भी रह लो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन बनेगा आप दोनों के बीच में। तो भले ही आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो या जिस भी आप कनेक्शन में रहोगे, वो मैटर यहाँ पे नहीं करता है। यहाँ पे मैटर करेगा इस पर्सन का प्रेजेंस। सी चैरियट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सी एक क्वीन की एनर्जी, एक किंग की एनर्जी। तो ये पर्सन ऐसे पर्सन होंगे जो आपको लाइफ के चैलेंजेस से लड़ना सिखाएंगे, ठीक है। आज मैं काफ़ी हैवी वर्ड यहाँ पे बोल रही हूँ बिकॉज ऐसे ही मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। ये पर्सन ऐसे होंगे जो आपको फ्यूचरिस्टिक बनाएंगे, बिकॉज इस पर्सन के जो गोल्स होंगे, जो इनको अचीव करना है, वो कोई ऐसा वैसा अचीवमेंट नहीं है। इस पर्सन को काफ़ी हाई लेवल पे चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन दूसरों को हार्म करके चीज़ें अपने लाइफ में करेंगे, नहीं। ये पर्सन लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ने वाले पर्सन हैं। ये पर्सन ऐसे है जो दूसरों के खुशी में खुश होने वाले पर्सन हैं, राइट। तो इनके हो सकता है फ्रेंड सर्कल भी इतना ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, बिकॉज जो लोग ऐसे होते हैं उनके ऑफकोर्स फ्रेंड सर्कल भी बहुत ही लिमिटेड होते हैं। हो सकता है 2 से 3 जन ही इनके कोई क्लोज्ड वन हो जिनसे ये अपने दिल का हाल कहते हैं, ये कनेक्ट होते हैं एक सोल लेवल पे, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन को पता है कि जो भी आसपास के लोग हैं, जो भी आसपास के सिचुएशंस है आजकल के डेट में, वो सारे फेक है। रियलिटी कुछ भी नहीं है, रियलिटी इज़ यू, रियलिटी तो आप खुद हो। तो ये पर्सन काफ़ी वाइज पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी वाइज पर्सन, जो अपने लाइफ के चैलेंजेस से कभी घबराना इन्होंने सीखा ही नहीं। ये एक वॉरियर है, योद्धा। चैरियट एक रथ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। चैरियट की जो एनर्जी है, एक चैरियट में लाइक दिस पर्सन इज रेडी टू फाइट। ये पर्सन मैदान में उतर चुके हैं, दैट मीन्स ये अपने पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंड पर्पस को फॉलो करने का मतलब इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है, इतना ईजी गोइंग नहीं होता है कि क्या पर्पस है, आराम से बस अपना डे टू डे का जॉब करो, अपने लाइफ में मज़े से रहो। नो, ये वैसी वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। ये पर्सन ऐसे है, ये जब भी आपको मिलेंगे, ये पर्सन मिलने के बाद आपके लाइफ में काफ़ी कुछ उथल पुथल होगी, काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे। आप इन सब चीज़ों से, सिंक्रोनोसिटीज़, इन सब से आप कनेक्ट होंगे। जैसे कि एंजल नंबर्स हो गया, कहीं पे कोई फेदर देखना हो गया, वाटर से कनेक्ट होना हो गया। आप पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन जुड़ेगा, बिकॉज ये कनेक्शन ही है स्पिरिचुअल, जो डिवाइन आप लोगों को मिलाएंगे। तो इसमें डिवाइन अपने मिरेकल्स तो करेंगे ही, ऊपर वाला अपना करिश्मा तो यहाँ पे दिखाएगा ही। ऐसे ही आपको थोड़ी ना समझ में आएगा कि इस पर्सन के साथ मेरा कुछ तो कनेक्शन है। उसके लिए आपको साइंस दिया जाएगा, बार बार दिया जाएगा। अभी हम आते हैं एंजल नंबर्स पे। अगर मैं एंजल नंबर की बात कहूँ तो आपके सामने बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख सकते हैं। उससे भी अभी के करंट सिचुएशन में मुझे जो प्रोमिनेंट नंबर्स दिख रहा है, अभी का जो टाइम आप आज ये रीडिंग देख रहे हो, तो अभी के टाइम में आपके आसपास जो भी नंबर्स होंगे वो हो सकता है 333, 222, ठीक है, 1111, 555, 77, 666, ऐसे नंबर्स आपके सामने काफ़ी ज़्यादा आने लगेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक वाइब्स है कि कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी से कनेक्टेड हो, आपके जीवन में उनकी एंट्री हो चुकी है। तो एक इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ सकता है, ठीक है। जो हमारा पॉइंट था कि ये आपकी जो भी मैरिज होगी, क्या ये लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। तो मैरिज तो भले ही ये लव हो, अरेंज हो, ठीक है, लेकिन ये कनेक्शन ही होगा आत्मा का कनेक्शन, सोल लेवल का कनेक्शन। तो यस, कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई लव कनेक्शन ही होगा। ये आपके कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके हो, एक सेपरेशन में आए हो आप दोनों। वो सेपरेशन ही आप लोगों का कार्मिक साइकिल है, आप लोगों का कार्मिक सेपरेशन है। जो जब आप अपनी अपनी लाइफ में वो कार्मिक
कार्मिक सेपरेशन को ख़त्म कर लोगे, अपने अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न कर लोगे, फिर जाके होगा यहाँ पे आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो यस, इस वाले पाइल में जो भी लोग अभी रीडिंग देख रहे हैं वो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में है। भले ही आप सोल कनेक्शन में हो, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप कोई अलग स्टार सीड हो, आर्ट एंजल हो, आप कोई सा भी आप सोल हो, ठीक है, कोई भी आपको पर्पस दिया गया है, वो यहाँ पे बड़ी बात नहीं। यहाँ पे बड़ी बात ये है कि यू पीपल आर डिवाइनली ब्लेस्ड, आपके ऊपर डिवाइन की कृपा है। अभी डिवाइन आप कोई वाइट लाइट को मानते हो, डिवाइन आप शिव शक्ति को मानते हो, डिवाइन आप अल्लाह को मानते हो, डिवाइन आप जीसस को मानते हो, डिवाइन आप किसी को भी मानते हो, ठीक है। बस दिस इज़ एन सोर्स, दिस इज़ अ सोर्स ऑफ मीडियम ऑफ कनेक्शन कि हम उनसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे कह रही हूँ। तो यस, आपके जीवन में मुझे अभी से जो वाइब्स आ रहे हैं कि ये पर्सन आपके जीवन में ऑलरेडी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, अप्रिशिएशन आया है आपके लिए। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल आया है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये व्यक्ति के साथ आपकी तब शादी होगी, इस व्यक्ति के साथ तब आपका रियूनियन होगा, तब आप अपने स्पाउस से मिल पाओगे अगर कुछ लोग नहीं मिले हैं, जब आप अपने कार्मिक परिस्थिति से वॉक अवे करोगे, जब आप अभी का जो सिचुएशनशिप चल रहा है उसमें आप एक्शंस लेके आगे बढ़ते हो, तब जाके आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल पाओगे। आप लोगों की शादी 3D में जिसको हम शादी बोलते हैं, 5D में जिसको हम सोल यूनियन कहते हैं, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने अंतर आत्मा से कनेक्ट करोगे, जब आपकी ऊर्जा इतनी हाई हो जाएगी कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो जाएगा, आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने लगोगे चीज़ों को, आप खुद के ऊपर काम करने लगोगे, तब जाके होगी यहाँ पे आपकी मैरिज। जिस मैरिज का आप पता नहीं कितने सालों से वेट कर रहे हो कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी स्पेसिफिक पर्सन से ही हो जाए, हम तो कनेक्शन में हैं इस पर्सन के साथ। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हम तो इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं, तो हमारी शादी तो होनी ही है। ये तब तक नहीं होगी जब तक आप सच में वो चीज़ का वर्थ नहीं समझोगे, तब तक ये मैरिज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आज की रीडिंग में थोड़ा मतलब अलग वे में कर रही हूँ, बिकॉज इसी तरीके से मुझे गाइडेंस आया है आज की रीडिंग करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि आप इस व्यक्ति को, आप अपने मैरिज को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अप्रिशिएशन आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को कि आपके जीवन में जो भी पर्सन है जिनके साथ आप ऐसे कनेक्शंस फील करो, कहीं ना कहीं आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जिनसे आप कनेक्टेड हो, जिनके साथ ये सारी कंडीशंस आपका हो चुका है, तो यस, अभी आपका समय आ गया है कि आप उन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करो। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, आपकी कोई चीज़ें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उस व्यक्ति की तरफ आपको नहीं जाने दे रहे आगे, तो यस, आपको जो चीज़ें आगे नहीं जाने दे रहे उसको आप हील कीजिए, उसको क्लियर कीजिए। तब आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में कितना ब्यूटीफुल वे में चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप मिल चुके हो अपने स्पाउस से। एक बार मैं कंफर्मेशन मेरे साइड से भी कर लेती हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए आप लोगों का समय तो आ गया है मिलने का, ठीक है। ये समय बहुत ही नज़दीक है आप लोगों के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, सी कुछ लोगों को अभी भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो ये सारे ट्रस्ट इश्यूज़ तो आप लोगों को ख़त्म करना ही होगा। वो एक वीडियो देख के आपका ख़त्म नहीं होगा, उसके लिए आपको काम करना होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये जो महीना आप लोगों का है ना, सितंबर का महीना, जो लोग अभी देख रहे हैं ये रीडिंग, उनको ये सितंबर मंथ बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, ठीक है। तो कमिंग 10-10 पोर्टल तक आई होप, मेरी भी एक उम्मीद है आप लोगों से कि आप अपने ऊपर काम करोगे, आप फोकस करोगे, ठीक है। सी एम्परर की एनर्जी आई है, तो यस, आपको अपने स्टबर्न एनर्जी को यहाँ पे तोड़नी होगी। आपको अहंकार, ईगो में नहीं रहना है, बिकॉज कुछ लोगों के अंदर अभी भी मुझे मैस्कुलाइन एनर्जी एक डिसऑर्टेड वे में दिख रही है। तो यस, आपको उस एनर्जी से बाहर आनी है। अपने अंतरात्मा से कनेक्ट कीजिए, अपना जो भी विजडम है, जो जिसके लिए आप बने हो, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी है, आप चीज़ों को फोकस नहीं कर पा रहे हो, इवन आप करना भी नहीं चाह रहे। कुछ लोग यहाँ पे है, सॉरी टू से, जो वाइब्स यहाँ पे है मुझे वो बोलना ही है। सी 7 ऑफ कप्स, अभी आप लोगों की एनर्जी एक इल्यूजन भरा है, आप लोग एक भ्रम में जी रहे हो अभी,
ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे ही रहने से चीज़ें हो जाएगी, खुद ब खुद चीज़ें हो जाएगी, मैं तो कुछ एक्शन लेने वाला नहीं हूँ, लेने वाली नहीं हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सी 777 की एनर्जी यहाँ पे आ ही गई है, तो 777 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है कि ये समय आ गया है, अभी आपका अवेकनिंग का समय चल रहा है। तो इस वक्त अगर आपने एक्शन ले लिया अपने ऊपर, तो आने वाले लाइफ में आपको हर उस चीज़ का सल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सी मून की एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, बहुत लोगों के लिए ये चीज़ बोला जा रहा है कि आप लोग बहुत सालों से स्टक हो, या बहुत सालों से आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, 10 साल से साल, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है। तो यस, कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके आसपास है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके आसपास है, लेकिन अभी ऐसी चीज़ें हो रही है कि आपको चीज़ें बिहाइंड द सरफेस है, तो अभी आप चीज़ें नहीं देख पा रहे हो उस वे में। लेकिन आपकी जो आगे मैरिज होने वाली है, जो भी आपकी मैरिज होगी जिस भी व्यक्ति से होने वाली है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैंने कहा है ना, अगर आप नहीं मिले हो अभी भी कोई ऐसे व्यक्ति से, तो वो समय आ गया है। ठीक है, हो सकता है इस महीने के बाद ही आप लोग मिलो किसी से, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। भले ही जब भी आप मिलते हो, जब भी ये सिचुएशंस होते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आगे आपका लाइफ में से 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डिवाइन आपको सब कुछ देंगे। आप जो जो चीज़ अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, पैसे, रुपये, घर, एक अच्छा व्यक्ति, एक भरा पूरा परिवार, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप अपने कर्म को क्लियर करोगे। ठीक है, जो भी आपके पास्ट लाइफ के कर्म है, इस लाइफ के कर्म है, जो आपको पता ही नहीं है कि क्या है, इसके लिए आप अपना चीज़ें चेक करो, आप अपनी एनर्जी चेक करो, तभी तो आपको ब्लॉकेजेस पता लगेंगे, राइट। एंड हेरोफेंट की एनर्जी आई है, तो यस, ये आपकी शादी जिनसे भी होगी वो एक हायर कनेक्शंस में होंगे आपके साथ, जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हो सकते हैं, और भी उससे ऊपर जो भी हायर कनेक्शंस होते हैं, जो 3D का कनेक्शन है ही नहीं, तो वहाँ पे आप इस तरीके से ऑपरेट करोगे, अपने आप को इस तरीके से आप कंट्रोल करोगे, तो कैसे होगा, राइट। तो इसके लिए अपने ऊपर बस यकीन रखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग आप लोगों का काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, अगर आप अभी से काम करते हो तो आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द आप अपने मैरिज को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कब तक आप अपने मैरिज को अट्रैक्ट कर पाते हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अक्टूबर के बाद आप लोगों का कुछ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसके बाद आप लोग अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नेक्स्ट ईयर तक चीज़ें बनेंगी फॉर मैरिज। ठीक है, तो अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है आपकी मैरिज को अट्रैक्ट करने के लिए। डिवाइन का गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स, कैसे अपनी मैरिज को अट्रैक्ट करेंगे, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। एक कार्ड खुद से आया है, एग्जॉशन। यस, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ। ओके, रीबर्थ एंड थंडरबोल्ट। यस, अगेन टावर का कार्ड आया है। तो सी, अभी जो ये टावर मोमेंट आपके जीवन में आ चुका है, इस टावर मोमेंट को देख के आप लोग डर रहे हो। सी, प्लेफुलनेस, मैंने कहा है ना, जब आप सेल्फ लव में आओगे, प्लेफुलनेस, जब आप खुद में खुश रहना सीख जाओगे, तब आप सही मायनों में अपनी शादी, अपने मैरिज, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाओगे। गाइडेंस, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, लेकिन आप गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसी में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। सी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी 9-9 जो पोर्टल गया है, ये आपका बहुत बड़ा कार्मिक क्लियरिंग करवा रहा है। इसके लिए इन दिनों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आप लोगों को फेस हो रही है, लेकिन वो बस और कुछ दिनों का ही समय है। ठीक है, आने वाले 16 वीक्स में बहुत लोग बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, एंड दिस इज़ अगेन ए कार्ड ऑफ टावर। तो यस, अभी एक टावर मोमेंट आपके जीवन में आएंगे, एंड ये टावर मोमेंट आपके जीवन में खुलासे लेके आएंगे। कुछ ऐसे खुलासे हो सकते हैं जो आपको किसी का, मैं देखती हूँ थंडरबॉल्ट कार्ड को क्लैरिफाई करके देखती हूँ कि ये कार्ड क्यों आया है। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। यस, कुछ लोगों का यहाँ पे सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, कुछ लोगों का यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे ये आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊर्जा को जितना हो सके उतना हाई करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को अभी सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा, अपने लोअर चक्रास में ही आपकी एनर्जी है। अभी बहुत लोगों को वहीं पे ही दिक्कत हो रही है। आप अपने फियर, अपने
जो प्लेजर की चीज़ें हैं आप उसके पीछे भाग रहे हो, ठीक है। आप अपने अंदर वो प्लेजर नहीं ढूंढ रहे हो, आप अपने अंदर चीज़ों को नहीं देख रहे हो, आप बाहर अभी ज़्यादा चेस कर रहे हो। दूसरों को देख के आप खुद के रिश्ते को आप जज कर रहे हो, दूसरों को देख के एक कंपटीशन में आप लोग अभी हो। इसके लिए आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। इसको समझने के लिए आप बस डेली बेसिस पे आज से एक मतलब प्रण ले लीजिए कि आपको आज से अपनी चीज़ों को अच्छे से करनी है। एंड दिस स्पेशल नवरात्रि का समय अभी चल रहा है फॉर ऑल द इंडियंस। तो यस, आप लोग अपनी चीज़ों के ऊपर अभी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, रोज़ मेडिटेशन करो, अपने चक्रास को क्लियर करने की कोशिश करो, अपने ब्लॉकेजेस को जानने की कोशिश करो। अगर सारी चीज़ें हील हो जाती है तो क्यों आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे? ऑफ कोर्स कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको इतना सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी क्रिएटिविटी, अपने पावर्स, अपने कनेक्शन के बारे में जान ही नहीं पा रहे हो कि आप क्या कनेक्शन में हो, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक कैसे हो सकते हैं। कुछ लोगों की अगर एज 36 हो गई है तो यस, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपके सेक्रल चक्रा में अभी भी ब्लॉकेजेस है, अभी भी प्रॉब्लम्स है, तो आपको वहाँ पे अपनी एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, ये कोई चैनल मैसेज हो सकता है। तो सी, आपके जीवन में रीबर्थ होगा, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड से 10 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है इस अक्टूबर के बाद आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, या जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा, भले ही आप जनवरी में देख रहे हो, फरवरी में देख रहे हो, तो कमिंग अक्टूबर तक आप रेजोनेट कर सकते हो कि आफ्टर अक्टूबर आपकी चीज़ों में एक न्यू ग्रोथ आप देख पाओगे। तो यस, आप बहुत ही जल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए आप पहले अपने एग्जॉशन से बाहर आइए, अपने फियर, अपने एंजाइटीज़, अपने इनसिक्योरिटीज़ से आप बाहर आइए। चीज़ों को लेके इनसिक्योर होना बंद कीजिए, चीज़ों को कंपेयर करना बंद कीजिए दूसरों के साथ, बिकॉज आप लोग वैसे सोल हो ही नहीं। अगर आप इन्हीं सब चक्करों में फंसते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आज की रीडिंग काफ़ी हैवी हुई है। मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस हो रही है ये रीडिंग करते करते, बिकॉज मुझे समझ में आ रही है कि आप लोगों की एनर्जीज़ है। तो यस, अपनी एनर्जी को जितनी जल्दी हो सके उसको क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए, बिकॉज जो भी अभी आपके लाइफ से जा रहे हैं उसको जाने दीजिए, उसको जोर ज़बरदस्ती होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डिवाइन आपके लाइफ में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, डिवाइन आपको रीबर्थ में ला रहे हैं। तो यस, ये आपकी मैरिज एक बहुत ही स्पिरिचुअल मैरिज होने वाली है, एक डिवाइन यूनियन होने वाली है। तो जस्ट क्लेम योर यूनियन, प्रे कीजिए डिवाइन से कि आपको सही रास्ता मिले, ठीक है। फॉर एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल रीडिंग्स आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू। नंबर 2, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल कपल के इमेज को चूज़ किया है, तो यस, चलिए अभी हम करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आपके पर्सन कैसे होंगे, क्या है वो सब हम पहले देखेंगे। उसके बाद क्या ये आपको कोई कार्मिक कनेक्शंस, आपको कोई कार्मिक चीज़ें देखने को मिलेगी बिफोर मैरिज, क्या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, इसके लिए आपकी मैरिज अभी तक नहीं हो पा रही है। ऑफ कोर्स आपकी मैरिज नहीं हुई है, या आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स इसका कोई तो रीज़न होगा कि अभी चीज़ें आपके हिसाब से क्यों नहीं हो रही है। तो चलिए आज हम मेजर कॉज को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है। सो टुडे रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर मैरिज। तो आपके मैरिज के विषय में ही आज हम देखेंगे। सॉरी गाइज, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, इसके लिए ही मैं बीच बीच में रीडिंग्स रेगुलरली करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में नहीं हो पा रही है। तो जस्ट पर्डन अगर कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आई है, या कुछ पेज ऑफ पेंटिकल्स, ईस ऑफ सोर्स। तो आप लोगों की मैरिज की जो अभी स्थिति है वो ये है कि ऐसी बात नहीं कि आपके लिए मैरिज का कोई प्रपोज़ल नहीं है, आपके लिए कोई रिश्ते नहीं आ रहे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जिनके भी मतलब बर्थ मंथ जुलाई से दिसंबर है उनके लिए भी है ये रीडिंग। तो आई होप आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मैं इतना तो नहीं लेने वाली थी, लेकिन अब आ गए हैं तो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जो आपका अभी सिचुएशन है, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है।
तो आपका जो अभी सिचुएशन है यहाँ पे, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी प्रपोजल्स मिल रहे हैं लेकिन आप उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, क्या सच में ये पर्सन आपके लायक है, क्या आपको वो सक्सेस मिलेगी अपने मैरिज में। तो इन सब सवालों ने आपको कहीं ना कहीं घेर रखा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है आप लोगों की। कुछ लोगों को क्लैरिटी ही नहीं है कि शादी करने के लिए ये सही पर्सन है भी कि नहीं है, या पिछले रिश्ते की तरह, पिछले मेरे रिलेशनशिप्स की तरह ये रिश्ता भी टूट जाएगा या ये मैरिज भी टूट जाएगा। जो पहले का मेरा मैरिज गया है जहाँ पे मेरी मैरिज वर्क नहीं की है, तो क्या ये वाले मैरिज में भी दिक्कत आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में अभी के टाइम में चल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक सरेंडर एनर्जी में है, लेकिन वो एनर्जी इस तरीके का नहीं है कि आप मतलब पूरा हील होकर सरेंडर हो। आप मतलब नज़रअंदाज कर रहे हो कि चलो जो होगा सो होगा, मुझे उस पर ध्यान ही नहीं देना है। तो इसको एक्चुअली मतलब प्रॉपर वे में सरेंडर मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिकॉज़ प्रॉपर वे में सरेंडर करने के लिए आपको अपने अंदर से पहले बैलेंस्ड होना होगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए आप बोल दो कि नहीं मुझे आज से इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है, मुझे मैरिज के बारे में नहीं सोचना है, मैं ये करूँगी वो कर, ऐसे नहीं होता। इसको रियल वर्ड में सरेंडर नहीं कहते। जब आप अंदर से सरेंडर होते हो तो आपको किसी चीज़ की चाह नहीं रहती है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत मतलब सेल्फ लव प्रैक्टिस किया कीजिए, बिकॉज़ काफ़ी हैवीनेस आप लोग अभी के टाइम में फील कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता भी है कि आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि आप पेशेंस रख सकते हो, ठीक है, बिकॉज़ आपके अंदर एक फाइटर की एनर्जी है, ठीक है। लियो काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे जोडिएक्स है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। ये आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो चलो जो भी है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा मतलब अभी एक ढीठ एनर्जी में भी है कि नहीं मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इवन बिकॉज क्यों ये हो रहा है, ये आपको मैं ढीठ नहीं कह रही हूँ, आप लोगों की एनर्जी बन रही है। बिकॉज आप लोगों ने इतना लंबा समय इंतज़ार किया है, कितना ज़्यादा आपको वेट करना पड़ा है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिसको चीज़ें बहुत स्लोली मिलती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको जाके चीज़ें मिलती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जैसे कि आप लोग थक हार गए हो, या सच में मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होना भी है, ठीक है, वो हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहे हैं जिनको सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट करनी है, मैरिज तक चीज़ें ले जाना ही नहीं है। तो ऐसे सारी चीज़ों के बीच में आप लोग अभी फंस रहे हो अपने मैरिज के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपको डिवाइन साइंस दिखा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा बर्ड्स से आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, इन्फिनिटी साइन आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, या कोई भी एंजल नंबर के बारे में मैं यहाँ पे बता देती हूँ, या कहीं पे भी आपको सुनने को आता है तो आप लोगों को वही एंजल नंबर्स दिखते हैं, लेकिन उसका रीज़न आपको समझ में नहीं आता कि क्यों दिखते हैं। अभी मैं यहाँ पे कहूँगी आप लोगों को 555 दिख रहे हैं, 888 दिख रहे हैं। तो C5 का मतलब हमेशा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अभी आपकी कोई भी फील्ड में हो सकता है। निगेटिव वे में आप लीजिए, पॉजिटिव वे में आप लीजिए। अगर निगेटिव वे में मैं कहूँ तो हो सकता है किसी बुरे चीज़ से आपको निकाला जा रहा है एंड वो आपको पेन दे रहा है, इसके लिए मैं बुरा बोल रही हूँ। एंड जो अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो सकता है आपके लाइफ में कोई अच्छी न्यूज़ आने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जा रहा है, डिवाइन आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वही चीज़ अभी आप भरोसा नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा पहले टू मैनिफेस्ट योर मैरिज, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं आपके स्पाउस के बारे में, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें दिख रही है कैमरा में प्रॉपरली। ओके, कभी कभी कुछ कार्ड्स कट हो जाते हैं, नहीं दिखते हैं कुछ लोग। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि आपके पर्सन होंगे कैसे, एंड क्या ये लव अरेंज होगा, एंड क्या आप उनको जानोगे पहले से। एस ऑफ सोर्स, मतलब ओवरऑल मैं सारी चीज़ें बताती जाऊँगी, सिर्फ ऐसी बात नहीं कि पहले मैं ये पॉइंट बताऊँगी फिर ये पॉइंट बताऊँगी, जो भी आते रहेंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। हायरोफेंट, 8 of Wands, Queen of Swords, हर्मिट। यस, मैंने कहा है ना, काफ़ी ज़्यादा डिलेज़ आप लोग फेस भी कर रहे हो, लेकिन ये डिलेज़ आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर आप डिलेज़ फेस कर भी रहे हो अपने मैरिज के लिए तो ये कहीं ना कहीं अच्छे के लिए हो रहा है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी सेकंड मैरिज होगी, या तो आपके पर्सन मैरिड होंगे या तो आप मैरिड होंगे पहले ही, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जो भी ये व्यक्ति होंगे आपके लाइफ में, ये पर्सन आपसे एज में बड़े मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग के लिए, एंड अगर सेम एज भी है तो भी मतलब आपके लिए ये, इसलिए मैं बड़े बोल रही हूँ, आपको ये पर्सन गाइडेंस देंगे, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे चीज़ों में, ठीक है। आपके दोस्त कब मेंटर ये हो सकते हैं,
वैसी चीज़ें ये पर्सन भले ही एज में बहुत ही कम हो, भले ही 21, 22, 23 एज में ही ये पर्सन हो, लेकिन इनका नॉलेज काफ़ी हाई होगा, ठीक है, ज्ञान काफ़ी ज़्यादा होगा। एक हर्मिट की एनर्जी, यहाँ पे ये पर्सन एक ओल्ड मैन की एनर्जी में है, ठीक है, तो इनका थॉट प्रोसेस वैसा होगा काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आके सिर्फ फ्लर्ट करेंगे आपके साथ फिर चले जाएंगे, बिल्कुल उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो, ये पर्सन तब तक आपको कमिटमेंट नहीं देंगे जब तक ये पर्सन श्योर नहीं हो जाते हैं कि ये आपके लिए ये मतलब ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपको हर साइड से प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे। जब तक इनको नहीं फील होता है कि ये इतने मतलब काबिल हो गए हैं आपके लिए, तब तक ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। तो मार्क माई वर्ड्स, आपके लिए यूनिवर्स इतनी ब्यूटीफुल पर्सन को ला रहा है जैसा हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि मेरे स्पाउस ऐसे हो, मेरे स्पाउस वैसे हो, उनमें ये गुण होने चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो है। इवन ये दिखने में भी काफ़ी मतलब मुझे स्मार्ट दिख रहा है, काफ़ी टॉल भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो जो भी हो, आज मैं ये सब मैं इतना नहीं बता रही हूँ, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है ये रीडिंग। तो यस, ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल फील्ड में जुड़े हुए हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर, ऑकल्ट साइंस से कोई भी इनके काम में से ये हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो से इनका कनेक्शन हो सकता है, कोई अलग फील्ड में इनका कनेक्शन हो सकता है, ये जज हो सकते हैं, कोई भी ये माध्यम से कनेक्ट हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके ट्रेनर हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके कोई एल्डर हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं, जो भी ये है, ठीक है, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी इंस्पिरेशन होंगे, आप काफ़ी इंस्पायर्ड होंगे इस पर्सन से, ठीक है, एंड आपको इनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव लगेगी बिकॉज इनकी एनर्जी वैसी ही होगी, काफ़ी हाई वाइब्रेशनल सोल ये होने वाले हैं। तो ये तो मैं ऑफकोर्स कह सकती हूँ इन कार्ड से कि ये कनेक्शन आपका स्पिरिचुअलिटी में आपको लेके जाएगा। ये कनेक्शन एक आध्यात्मिक कनेक्शन आपके लिए है, ये कोई ऐसा वैसा शो ऑफ वाला कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इसमें डेप्थ होगा, इमोशंस होगा, सोल लेवल का कनेक्शन होगा। ये ऊपर ऊपर से लोगों का दिखने वाला मतलब आज के डेट में जो रिलेशनशिप्स के नाम आने लग गए हैं, रिलेशनशिप का मतलब कितना कुछ आजकल सोसाइटी में चल रहा है ना, क्या ही मैं बोलूँ, मतलब नो वर्ड्स। तो वैसा वाला लव ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जिनको मतलब एक अच्छे पर्सन चाहिए आपके लिए, तो यस दिस इज़ द पर्सन, ठीक है। ये पर्सन कोई कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बोलने में इनका काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहेगा, तो यस ये पर्सन ऐसे होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लैरिटी देने में बिलीव रखेंगे। ये पर्सन का कोई हिडन मोटिव नहीं रहेगा किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके, ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो इस पर्सन के साथ रिश्ते में आने से पहले, बिकॉज कुछ ऐसे पास्ट के गलतियाँ हुई होगी, मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने देखे होंगे, ना गलती, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके हुए होंगे जिसके लिए यू विल हैव ट्रस्ट इशू, आपको ट्रस्ट इशू रहेगा। जब भी ये पर्सन आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे, आपको ये पर्सन के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ रहेगा। क्यों ये होगा? बिकॉज सी आप भी इमोशनली कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो, तो इसलिए मैं कहती हूँ रोज़ अपने आप को पहले बैलेंस करो। दूसरों को जज करने से पहले आपको खुद को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ ये पर्सन के बारे में, तो यस ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक मतलब एक डोमिनेटिंग एनर्जी भी इनकी होगी। ऐसी बात नहीं कि बहुत ही मतलब आपको ये प्लेफुल एनर्जी में दिखेंगे, नहीं, ये प्लेफुल एनर्जी में तो ये पर्सन है, लेकिन बाहरी इनका जो मतलब लुक्स होगा ना, वो काफ़ी मतलब एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी आपको लग सकते हैं, काफ़ी ये आपको स्ट्रिक्ट लग सकते हैं दिखने में, या इनका बोलना चाल ढाल इनका वैसा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ कहीं ना कहीं एक होता है ना, पर्सनल लाइफ में अलग, प्रोफेशनल लाइफ में अलग, थोड़ा बहुत ये पर्सन वैसे होंगे कि प्रोफेशनल लाइफ में ये थोड़ा अपने आप को रिजर्व रखेंगे, एंड पर्सनल लाइफ में तो ये सबके लिए मतलब एक कंफर्ट जोन ऑफ कोर्स रहेंगे, ठीक है। तो जब भी ये पर्सन की एंट्री होगी, आपको कुछ ऐसे साइंस दिए जाएंगे डिवाइन के साइड से, बिकॉज ये कनेक्शन ही एक अलग लेवल पे आपको लेके जा रहा है। तो आपको 555 एंजल नंबर दिख सकते हैं, 8888 दिख सकते हैं, 99 आपको दिख सकते हैं। तो ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ होने लगेंगे आपको, ठीक है। आपको ड्रीम्स में ये पर्सन की रिगार्डिंग मैसेजेस आ सकते हैं, आपको ड्रीम्स में ये पर्सन बार बार दिख सकते हैं एक बार मिलने के बाद ही, ठीक है ना। आप सोचने पे मजबूर होंगे कि ये पर्सन को तो मैं एक बार मिली हूँ, ये बार बार मेरे ड्रीम में क्यों आने लगे। तो ऐसी चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एरीज, लियो, सजिटेरियस इनके ज़ोडिएक्स होंगे। ये कोई पॉलिटिकल फील्ड से हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके आसपास मतलब लोगों की कमी तो होगी ही नहीं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे प्यार करेंगे, इनके फ़ैन फॉलोइंग्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस
सॉरी। तो रहा बात लुक्स वाइज, तो यस लुक्स वाइज भी ये काफ़ी अच्छे दिखेंगे, ठीक है। काफ़ी शार्प फीचर्स इनके हो सकते हैं, नोज़ इनके काफ़ी शार्प हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिल सकता है इनमें। तो जो भी हो, लुक्स वाइज भी काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती है, काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव होंगे, जिसके लिए एंड यस ये पर्सन अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन भी करेंगे, बिकॉज लोगों से इनका इंटरप्ट रहेगा, लोगों से इनका कनेक्शन रहेगा, तो ये अपने आप को उस तरीके से तैयार भी रखेंगे, लेकिन एक प्रोटेक्शन के साथ ये तैयार रहेंगे, ठीक है, ताकि कोई बाहर वाला इनको दिक्कत ना कर पाए। ये पर्सन ऐसे भी होंगे जो हो सकता है अपने फ्री टाइम में ये इतना ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व ना हो एक्सेप्ट वर्क, ठीक है। जब भी इनका होता है, बिकॉज सी एक प्राइवेसी सबका होता है, राइट, तो इस पर्सन का भी वो अच्छे से ये मेंटेन करेंगे, जैसे कि अपना फैमिली टाइम हो ये वो, ठीक है। तो वो एनर्जी है। आपको ऐसा कभी कभी लग भी सकता है इनके बिहेवियर से कि ये पर्सन थोड़ी मैनिपुलेटिव है, थोड़े आपको कहीं ना कहीं घुमा रहे है, तो आपको इस पर्सन से वैसी वाली वाइब्स आ सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये एक पॉजिटिव वे में ही होगा, ये कोई निगेटिव वे में नहीं होगा, ठीक है। तो वैसी चीज़ें आपको अभी देखिए, आज मैं इतना स्पाउस के ऊपर तो मैं आज नहीं बता रही हूँ, ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही कही है। आज मैं बस कार्मिक चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअल कनेक्शंस के बारे में बोल रही हूँ। तो रहा कार्मिक चीज़ों का ऐसा, तो ऐसा कुछ रहेगा क्या, तो यस रह सकता है। हो सकता है कोई एक व्यक्ति पहले ही मैरिड हो तो उनके कोई कार्मिक कनेक्शंस रह सकते हैं, उसके बाद ये आपसे मिलेंगे, तो सी अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे रिश्ते में, आपके मैरिज में अप्स एंड डाउन्स तो स्टार्टिंग में रहेंगे बिफोर मैरिज, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ हो या आपको समय लगे, तो या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिसके लिए हो सकता है इसी पर्सन के थ्रू आपको ट्रस्ट इश्यूज़ मिला हो, या यही पर्सन एक टाइम में आपको छोड़ के जाए फिर वापस से आपके लाइफ में आ जाए, तो कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप फंसोगे जो कहीं ना कहीं सिर्फ कर्मा ही होगा आप दोनों का, ठीक है। कर्मा की वजह से ही ये चीज़ों में सेपरेशन आएगी, एंड आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन भी रहेगा, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। तो इसके लिए भी थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ होना लाजमी सी बात है। एंड यस अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में रहते ही है, ठीक है। कहीं कभी भी तो परफेक्ट नहीं होता ना, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स, यस सेलिब्रेशन। तो ये व्यक्ति आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, या ऑलरेडी इनका फ्रेंडशिप आपके साथ हुआ होगा, ठीक है। आप मैट्रिमोनी साइट हो, कोई डेटिंग ऐप हो, कहीं पे भी आप इनसे मिल सकते हो, कोई गेम्स में हो या कहीं ट्रैवलिंग में हो, कहीं कोई इवेंट में हो, जॉब में हो, कहीं पे भी आप इनसे मिल सकते हो। तो एक मतलब फ्रेंडशिप से ही आप लोगों की चीज़ें शुरू होगी यहाँ पे, ठीक है। एंड कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा जो आप लोगों के कनेक्शन का मेन वो बना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस कार्मिक लेसन्स तो रहेंगे, तो कर्मा आप दोनों का रहेगा, अपना अपना कर्मा रहेगा, तो आप लोग वो करो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये गाइडेंस आ रहा है कि आपको थोड़े डोनेशंस, चैरिटी ये सब करना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना आप कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जाके बड़े बड़े फंड्स कहीं पे दोनों, मैं वो नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ भले ही आप जितना दे पाते हो, आप भले ही किसी को एक रोटी ही खिला दो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप लोग किया करो, आप लोग के बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स कट होंगे इससे, ठीक है। तो कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे इस तरीके की चीज़ें दिख रही है, तो यस यू हैव टू डू दैट। एंड बाकी तो यस आप अपना खुद का चीज़ें चेक करो कि क्या कर्मा है, क्या चीज़ें आप लोग अभी भुगत रहे हो जिसका पनिशमेंट आपको मिल रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ का मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, ठीक है। पनिशमेंट कभी डिवाइन किसी को नहीं देते, जो भी हम करते हैं वो हमारे कर्मों का फल ही होता है जो हम यहाँ पे भुगतते हैं। भले ही ये चीज़ थोड़ा कड़वा लगे, कुछ लोग एक्सेप्ट करें कुछ लोग ना करें, उससे कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं, बिकॉज ये जो लोग इस चीज़ को समझ के आगे वर्क करेंगे उनको रिजल्ट्स खुद ब खुद दिखेगा, ठीक है। तो यस ये पर्सन की एक ऐसी एनर्जी भी रहेगी कि लोगों के लिए एक चैरिटी का भाव रखे, लोगों के लिए एक दया की फीलिंग्स इनके अंदर रहेगी, एक डाउन टू अर्थ पर्सन ये रहेंगे। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति से आप कनेक्टेड हो तो यस आप रेजोनेट कर पाओगे। तो यस कार्मिक लेसन्स तो आप लोगों का रहेगा, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के पास्ट लाइफ से रहेंगी ये कार्मिक लेसन्स की एनर्जी।
सॉरी, तो टेम्परेंस आया, तो जो भी कर्मा का आप लोग का सीन रहेगा वो वैसे ठीक भी हो जाएगा, वो सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको काम करना होगा, ठीक है। एंड यस, कुछ लोगों को यहाँ पे वाटर हीलिंग करने की ज़रूरत है, पानी से थोड़ा कनेक्ट कीजिए, मतलब वैसी चीज़ें हो सकती है, या आपका कोई कर्मा क्लियर हो इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या एनर्जी है। एंड रहा स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात, तो ये टेम्परेंस ने तो क्लैरिफाई कर ही दिया, एंड हेरोफेंट तो सामने से है, तो यस ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का रहेगा, जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। तो डिवाइन यहाँ पे आपको अल्टीमेटली मिलाने तो वाले ही है, ठीक है। तो आपको मिलाएंगे यहाँ पे, एंड अभी आपका समय भी आ रहा है कि आप इस पर्सन से मिलो, इस व्यक्ति से मिलो, बिकॉज साथ में आप लोगों को काफ़ी कुछ करना है आने वाले टाइम में, ठीक है। ट्री ऑफ सोर्स, यस, अगर कोई थर्ड पार्टी का सीन है या कोई ऐसे व्यक्ति के लिए आप अभी रीडिंग देख रहे हो जो थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, तो थर्ड पार्टी का ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। ये सारे कार्मिक चीज़ें होंगी, कार्मिक लोग होंगे जिनसे आप भी फंसे हुए होंगे, आपके पार्टनर भी फंसे हुए हो सकते हैं। तो यस, बस अपने कार्मिक चीज़ों को रिलीज़ करने के बारे में सोचिए, एक्शंस लीजिए, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए। बहुत लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है, अपने थर्ड आई को बैलेंस कीजिए, बिकॉज आप लोग बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो अपनी इंट्यूशन पे, आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग को ट्रस्ट करना चाहिए। सी 10 ऑफ सोर्ड्स, जो भी पेनफुल अभी चीज़ें भुगत रहे हो आप लोग, वो जल्द ही ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट महीने में ही बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो भी कार्मिक साइकिल इतने टाइम से चला आ रहा था, वो कुछ लोगों के लिए तो कमिंग 10 डेज़ में ही समाप्त होने वाला है, जिसके बाद आप एक न्यू ग्रोथ देखोगे। हो सकता है किसी के साथ कनेक्शन में देखो, या आपके स्पाउस की ही एंट्री हो जाए, तो कुछ मिरेकल्स तो बहुत ही जल्द होने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपको ध्यान अपने ऊपर अभी केंद्रित रखना है, जो आप लोग के लिए गाइडेंस यहाँ पे है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, आप लोगों को हो सकता है अभी फाइनेंसेस में दिक्कतें हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो यस आपको जड़ तक जाके चीज़ें देखनी चाहिए, आपको उसका रूट कॉज पता करना ज़रूरी है कि क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। माइट भी आपके कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स हो मनी के रिगार्डिंग, जिसके लिए आप ये फेस कर रहे हो, तो यस आपके मनी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं शायद आप इसके लिए एक्शन लोगे। सी वुमन होल्डिंग ए कॉइन, यस आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। एंड आप जब अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे, अपने कनेक्शन के ऊपर, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर, आप जब जिस दिन से आप ध्यान दोगे, जिस दिन से आप काम करोगे, तब से आपके फाइनेंसेस भी बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने पास्ट लाइफ रीडिंग्स करो, बिकॉज यहाँ पे ज़रूरी है आप लोगों को करना। एंड सी अटैचमेंट का कार्ड आया, तो कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट आप लोगों के साइड से भी है जो आप लोगों को क्लियर करनी है। जिस दिन आपने ये अटैचमेंट क्लियर कर ली, जो आपके पास्ट लाइफ से मुझे ज़्यादातर फील हो रही है, उस दिन ही आप अपनी चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। कुछ लोगों की काली नज़र भी है आपके ऊपर, जो ब्लैक मैजिक स्पेल्स के थ्रू आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग क्लियर कीजिए। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग कीजिए, अपने आप को निकालने की प्लानिंग कीजिए उस दलदल से जहाँ पे आप लोग अभी फंसे हुए हो। हॉस्टिलिटीज सी एक्शंस लीजिए अपने लिए। जिस दिन आप एक्शन लोगे, जिस दिन आपने तलवार उठा लिया, मानो उस दिन से ही आपकी चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी, ठीक है। बिकॉज सी रातों रात तो चीज़ें आपके फेवर में कभी नहीं होंगी, उसके लिए भले ही समय लगे, ठीक है, लेकिन वो समय तब ना आपको देखने को मिलेगा ना जब आप उसके लिए एक्शंस लेते हो, काम करते हो। तो राइट नाउ मैं एक ही वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, कट डाउन योर नेगेटिविटी। तो यही मैं बोलूँगी कि एक्शंस लीजिए, बिकॉज कुछ लोगों को अभी यहाँ पे बांध के रखा गया, आपके मैरिज को जैसे कि बांध के रखा गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, कुछ तंत्र क्रियाएँ आप बोलिए हो सकते हैं, या कुछ अलग चीज़ें हैं जो अभी किया गया है, बिकॉज आजकल लोग एक्सपर्ट बन गए हैं, ठीक है। एक घर छोड़ के दूसरे में आपको कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति मिल ही जाएंगे जो दूसरों के ऊपर निगेटिविटी थोपते रहते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों के ऊपर निगेटिविटी करते करते किस दिन आपके पास निगेटिविटी आ जाएगी, ये आपको सोचने तक का मौका डिवाइन नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ऑफकोर्स ध्यान देना चाहिए। जिनके ऊपर ऐसी चीज़ें होती है वो लोग ही इस चीज़ को समझ पाते हैं, ठीक है। तो यस ऐसी चीज़ें होती है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, करके उसको हील कीजिए, ठीक है। कोई भी आपसे ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, डिवाइन से ज़्यादा पावरफुल कोई क्रिया इतना पावरफुल नहीं होता है डिवाइन से ऊपर, ठीक है। तो अपनी जो भी नेगेटिविटी है उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसके ऊपर वर्क कीजिए, उसको हील कीजिए।
उसके बाद आप खुद ही चीज़ों को समझ पाओगे। तो अभी चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है आपकी मैरिज को अट्रैक्ट करने के लिए। आप कैसे अपने मैरिज को अट्रैक्ट करोगे। एक तो आप अपने नेगेटिविटी को दूर करके अट्रैक्ट करोगे, राइट। उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग करनी है। डिवाइन को हमेशा याद कीजिए, उनका सपोर्ट आपके आसपास हमेशा से है। ऑर्डिनरीनेस सी, अपने जो भी अभी का आप समय जी रहे हो उसको खुल के जिए, ठीक है। हैप्पी रहना सीखिए। क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिव फील्ड्स के ऊपर काम करने लगिए, बिकॉज आप लोग क्रिएटिव पर्सन हो, आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी है, उसको जानिए। इसके लिए अपने सीक्रेट चक्रा को बैलेंस कीजिए, जो मैंने पहले ही कहा है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से डील होते हैं। आप अपने लोअर चक्रास को सबसे पहले तो आप बैलेंस करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज जब आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशंस तक नहीं पहुंचेगी तो कैसे आप चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। माइंड, आप अभी ज़्यादा माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, जितना आप माइंड से ऑपरेट करते रहोगे उतना आप सिर्फ फ्रस्ट्रेशंस चीज़ों में झेलोगे। तो फ्रस्ट्रेशन के साथ आप इतनी ब्यूटीफुल चीज़ मैरिज को अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर अट्रैक्ट करोगे तो क्या वो मैरिज अट्रैक्ट होगी आपके लिए, क्या वो व्यक्ति अट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको अपने फ्रस्ट्रेशंस, अपने फियर्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस रखना सीखिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में अपकमिंग 7 मंथ्स के बाद मैरिज के लिए आपको पॉजिटिविटी दिखने लगेंगी। अगर अभी नहीं दिख रही है, आप सब कुछ करके थक हार गए हो, तो यस, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, बिकॉज आने वाला समय आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की रीडिंग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, बिकॉज इस वाले पाइल के लिए मुझे उतने ही मैसेजेस आ रहे हैं। यस, अभी आप लोग दिमाग से ऑपरेट कर रहे हो तो थोड़ा अपने आप को रिलीज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर काम में आप लोग बिजी है तो थोड़ा फ्री टाइम लीजिए, थोड़ा हॉलीडे लीजिए, बाहर जाइए। अभी फेस्टिव का समय है, एन्जॉय कीजिए, ठीक है। अपने सोल को एन्जॉय करना दीजिए। जस्ट एनरिश योर सोल, अपनी आत्मा से कनेक्ट कीजिए, सांस लेने दीजिए। इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रेशराइज होने से सिर्फ तकलीफ ही मिलती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो फ्री रहिए, खुश रहिए, अपने आप को जितना हो सके ऑफकोर्स प्रोटेक्टेड रखिए। ये चीज़ मैं रोज़ बोलूँगी। जो अभी का कंडीशंस चल रहा है, आपको प्रोटेक्शंस रखना है, बिकॉज मदर अर्थ कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है घटित, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, कोई भी छोटी छोटी बातों को लेके जस्ट अपने ऊपर काम कीजिए। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई है। तो प्लीज़ डू क्लेम दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। कुछ लोग बिना सब्सक्राइब किए भी चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छा ही हो। लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब करके जाओगे तो डबल ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलेगी, बिकॉज मैं दिल से आभारी व्यक्त करती हूँ आप लोग के सामने, बिकॉज आप लोग ही हो जिनकी वजह से मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ, मैं ऐसे वीडियोस ला पाती हूँ। एंड आगे भी कोशिश रहेगी जारी, अगर आप लोग का सपोर्ट एंड प्यार रहा तो, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, लव यू ऑल।